उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो उत्तराखंड में कल से मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है। मौसम केंद्र ने उत्तराखंड में कल से मौसम बदलने का अनुमान व्यक्त किया और हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का पूर्व अनुमान जताया गया है। मौसम केंद्र ने 3500 मीटर से ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना भी जताई। साथ ही सुबह और शाम के तापमान में 7 से 5 डिग्री तक गिरावट भी दर्ज की गई है और कई जगहों पर देर शाम से ही बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरना शुरू हो गया है। और चमोली बद्रीनाथ धाम में आज देर शाम को अचानक से मौसम बदला, जिसके बाद जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई। बद्रीनाथ धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हुई। ये तस्वीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी कैंप के पास की है, जहां देखते देखते बर्फ की सफेद चादर से पूरा कैंप एरिया ढक गया। सर्दियों में अल्मोड़ा जिले के जंगल धू धू करके जल रहे हैं। अक्टूबर से जनवरी तक कई जंगलों में आग लग चुकी है, जिसमें लाखों के पेड़ स्वाहा हो चुके हैं। आग लग गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जंगली जानवरों के हमले के बढ़ते मामलों पर चिंता जताने के बाद आज दिन भर वन विभाग में गहमा गहमी नजर आई। वन विभाग ने खुद मान लिया कि जनता को उन पर से भरोसा उठता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों के बीच वन विभाग असहाय सा नजर आ रहा है। मंगलवार को फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में फॉरेस्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन गढ़वाल कुमाऊं के चीफ की मीटिंग में सभी डिवीजनों के डीएफओ ऑनलाइन मौजूद थे। मीटिंग में ये बात मानी गई कि वन विभाग से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, लिहाजा तय किया गया कि संगठित तरीके से पूरे मैन पावर के साथ प्रदेश में जंगली जानवरों के हमलों को रोकने की कोशिश होगी। मीटिंग में तय किया गया कि संवेदनशील 1,500 से 2,000 गांवों में वन विभाग सोलर लाइट लगाएगा। अगले 4 से 5 महीने बेहद संवेदनशील होंगे जंगली जानवरों के हमले से लेकर फॉरेस्ट फायर के लिहाज से। जहां जहां भी जंगली जानवरों के लिहाज से हॉटस्पॉट हैं, वहां लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी, लोगों से बातचीत की जाएगी। मानव वन्यजीव संघर्ष के हिसाब से भी सभी डिवीजन को अगले 10 सालों का प्लान देने को कहा गया है। 7 करोड़ की लागत से नए उपकरण खरीदे जा रहे हैं, जिसमें रेडियो कॉलर, ट्रैंकुलाइज गन और रेस्क्यू किट शामिल है। पूरा डिपार्टमेंट एकजुट होके इस पूरी समस्या से जो है वो कैसे लड़े और कैसे जो है हम जनता में इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकें कि नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है पूरा प्रयासरत है, पूरे साथ हैं हम लोग। और मानव हानि के प्रति जो है पूरा डिपार्टमेंट बहुत सेंसिटिव है। और हम जानवरों के बढ़ते हमलों के लिए ब्रीडिंग सीजन के साथ ठंड और दिन के छोटे होने को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ज्यादातर हमले अक्टूबर के बाद ही हुए हैं। रातें लंबी हो जाती हैं, दिन का समय छोटा हो जाता है और ठंड भी रहती है, कोहरा भी होता है और ऐसे में जानवरों को ज़्यादा अवसर मिल जाता है आबादी के करीब आने के लिए, जिससे कि दुर्घटना की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जनवरी अभी आधा गुजरा है, लेकिन जंगली जानवरों के हमलों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 घायल हैं। लिहाजा खुद मुख्यमंत्री धामी को हालात की समीक्षा करनी पड़ी। यही वजह है कि मंगलवार को फॉरेस्ट हेडक्वार्टर से लेकर जिलों तक वन विभाग में खासी हलचल देखने को मिली। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
हरिद्वार जिले के लक्सर में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। लक्सर के एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए खनन सामग्री से लदे 3 डंपर और 2 जेसीबी के सीज कर दिया है। एसडीएम को लगातार अवैध खनन किए जाने को लेकर शिकायतें मिल रही थी। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। कल हमने 2 जेसीबी, 1 डंपर और 2 ट्रैक्टर पकड़े थे और मौके से 2 जेसीबी फरार हो गई थी और उनको मैंने अल्टीमेटम दिया था, जिसमें से 1 जेसीबी हमारे पास आके खड़ी हो गई है। अभी 1 जेसीबी फरार चल रही है और अगर वो नहीं लाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। कुल कितने वाहन पकड़े गए हैं सर? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी वर्कर्स के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम में देव सिंह मैदान तक रोड शो भी निकाला। देव सिंह मैदान में सीएम ने 217 करोड़ की 65 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने नारी शक्ति सम्मेलन में भी हिस्सेदारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से दिशा निर्देशों पर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि नारी शक्ति सम्मेलनों के जरिए आधी आबादी को विकास की धारा से जोड़ा जा रहा है। 17 करोड़ से अधिक की जन योजनाएं, जो विकास की योजनाएं, उनका आज यहाँ लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में पिथौरागढ़ जनपद के लिए विकास के मील का पत्थर होंगे। आने वाले समय में एक हमारा नया इतिहास यहाँ बनेगा और इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से पिथौरागढ़ जनपद का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे कर्णधार हैं, हमारे बेटे बेटियां, उनको भी लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सीएम का सरल स्वभाव उन्हें लोगों से सीधा कनेक्ट करता है। पिथौरागढ़ के दौरे पर दीदी बैड़ा कार्यक्रम में लगे महिलाओं के स्टॉल्स में वो पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलबट्टे पर खुद चटनी भी पीसी। सीएम धामी ने मट्ठा मथा और सीएम ने मट्ठा पिया भी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह रावत जी का। उत्तराखंड बीजेपी 22 तारीख को कार्यक्रम को राम बगवाल के तौर पर मनाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सत्तारूढ़ दल ने नया नाम दिया है, तो कांग्रेस कार्यक्रम को बवाल और बीजेपी के ठप्पा वाला त्योहार मान रही है। उत्तराखंड में दीपावली को बगवाल कहा जाता है। दिवाली के 11 दिन बाद इगास बगवाल, बूढ़ी बगवाल, तो जौनसार के कुछ इलाकों में 1 महीने बाद सिख बगवाल मनाई जाती है। लेकिन अब बीजेपी 2022 के कार्यक्रम को राम बगवाल के तौर पर मनाने जा रही है। कार्यक्रम को पहाड़ से जोड़ते हुए बीजेपी मानती है कि जहां पहले से इतने बगवाल हैं, वहां 1 बगवाल और सही, और देर सबेर कोशिश रहेगी कि 22 जनवरी का कार्यक्रम हर साल राम बगवाल के तौर पर मनाया जाए। देवभूमि के हर मंदिर सज रहे हैं, देवभूमि के हर घर सज रहे हैं, हर घर में दीपावली मनाई जाएगी, इसलिए मैंने उसको नाम दिया राम बगवाल। ऐसा देर सवेर हो सकता है कि ये जो भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन है, ये उत्तराखंड के लोग राम बगवाल के रूप में मना दें। हमारे यहाँ होती कणसी बगवाल होती है, बूढ़ी बगवाल होती है, दीपावली भी होती है, एक बगवाल और सही। वहीं कांग्रेस ने बगवाल शब्द पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बगवाल तो झगड़े को कहा जाता है और बीजेपी अपना ठप्पा लगाकर नया त्योहार मना रही है। मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ तो बगवाल झगड़े को कहते हैं। हमारे यहाँ बगवाल होती है जिस दिन मेहरा और फरत्यालू में पत्थर चलते थे, या फिर हमारी जो बरहाई देवी का जो दूसरा स्वरूप है चंपावत में, वहाँ अब फलों से होती है, पहले पत्थरों से बगवाल होती थी। तो राम बगवाल कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं, यहाँ बवाल कर रहे हैं, बगवाल कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये बीजेपी ना अभी तक तो और चीज़ों से छेड़छाड़ करी थी। अब जो हमारे पौराणिक जो हमारे दिवस हैं, जो त्यौहार हैं, उनके साथ भी छेड़छाड़ होने लगी। नए त्यौहार बनाएंगे जिसमें बीजेपी का ठप्पा लगाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसका इंतजार हिंदू सदियों से कर रहा था, और इस दिन को बीजेपी विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक भव्य आयोजन के तौर पर मनाया जा रहा है। देवभूमि में इस दिन मंदिरों में कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा और 22 जनवरी को हर बार उत्तराखंड में राम बगवाल के रूप में मनाया जाएगा।
इसकी कोशिश अभी से बीजेपी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। आखिर क्या है ये ड्यूटी, इस रिपोर्ट में देखिए। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाली श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में देवभूमि उत्तराखंड के लोग अहम रोल निभाने वाले हैं। बीजेपी ने अपने जिला संगठन के ऐसे 7 से 10 कार्यकर्ताओं को अयोध्या भेजा है, जो व्यवस्था बनाने में मंदिर प्रबंधन और यूपी सरकार की मदद करेंगे। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और इसके नाते विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी गए हैं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यवस्था के निमित्त एक सप्ताह के लिए 10 लोगों की संख्या में गए हैं। दूसरी तरफ जिन कार्यकर्ताओं को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का मौका मिल रहा है, वो खासे उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी पूरे देश के जनमानस में भारी उत्साह है और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम इस काल को देख रहे हैं। हम त्रेता में तो नहीं हुए, लेकिन कलयुग में भगवान श्री राम की वापसी देख रहे हैं। जो ये आह्वान किया गया जन जन तक और बच्चा बच्चा के अंदर एक उत्साह है कि हर व्यक्ति वहाँ राम मंदिर जाने के लिए तैयार है, उत्सुक है। हम सब लोग भी जैसा जैसा पार्टी का निर्देश रहेगा या ऊपर से जो भी आदेश आएगा, हम सब लोग राम मंदिर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जाहिर है ये उत्साह हर सनातनी के दिल में है। भले ही पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोगों से अयोध्या न आने की अपील कर रहे हों, लेकिन इसके बावजूद अयोध्या में भारी तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में बीजेपी के ये कार्यकर्ता व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सालों से आपदा की त्रासदी झेलते आ रहा रामनगर का चुकुम गांव विस्थापन की बाट जो रहा है, लेकिन अभी तक इसका विस्थापन नहीं होने से ग्रामीण काफी मायूस हैं। रामनगर की ये कोसी नदी इस समय इतनी ज्यादा सिमटी नजर आ रही है कि लोग इस नदी को पैदल ही पार कर रहे हैं। नदी इस समय मात्र एक नाले जैसी दिख रही है, लेकिन मॉनसून सीजन में यही नदी कहर बरपाती है। मॉनसून में तो हालात ये हो जाते हैं कि सुकुम गांव के लोग सिर्फ अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं और उनका बाकी दुनिया से संपर्क कट जाता है। बारिश में कोसी के कहर से इस गांव के कई घर जमींदोज भी हो चुके हैं, तो खेती की जमीन भी कोसी की बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है, जिसके बाद ही विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन सालों बाद भी स्थिति जस की तस बनी है। 1993 से जो है ये आपदा की मार जो है झेल रहा है, जो कि 1993 से 2021 तक लगभग यहाँ 70 से जो 80 परिवार हैं वो अपनी कृषि भूमि के साथ ही जो है बेघर हो गए हैं, जिनके आवास और भूमि जो है बाढ़ में समा गई है। 1993 से हम लोग विस्थापन की जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, जिसमें समय समय पर जो है गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब शासनिक प्रशासनिक जो आदमी है वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज तक हमारी मांग को यहाँ पे कोई पूरा नहीं कर पाया है। उधर वन विभाग का कहना है कि उनकी ओर से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था, लेकिन अभी तक मामले पेंडिंग हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द इसमें कार्रवाई होगी और गांव को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। चुकुम को जो विस्थापन का चल रहा था वो बहुत दिन से चल रहा है। ये हमने प्रस्ताव बना के उच्च स्तर पे दिए, तो अभी ये शासन के लेवल पे इसका डिसीजन होना है, तो जल्दी से जल्दी इसका डिसीजन होगा तो उसका विस्थापन का भी कार्रवाई आगे बढ़ेगा। चुकुम गांव का अधिकांश हिस्सा कोसी में समा चुका है। ऐसे में ग्रामीण विस्थापन को ही सबसे अच्छा हल मान रहे हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों में धूल फाक रही विस्थापन की फाइलें कब खुलेंगी, ये फिलहाल अभी नहीं तय है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड यूपी आवास विभाग से अयोध्या में 4700 वर्ग मीटर जमीन ले रहा है। यूपी ने इसके लिए 33 करोड़ की डिमांड भी भेजी थी, जिसे आज वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है। सचिव राज्य संपत्ति विनोद कुमार सुमन का कहना है 33 करोड़ रुपए यूपी को दिए जाने हैं। जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद शेष 2 करोड़ से अयोध्या के आधारभूत चीजें जुटाई जाएंगी। पहली किस्त के रूप में यूपी को 3.3 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं।
अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है तो उत्तराखंड में इसकी सियासत त्रेता युग तक पहुंच गई है। बीजेपी ने सीधे सीधे कांग्रेस को राक्षस कह दिया तो कांग्रेस ने भी बीजेपी से धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सियासत जारी है और अब तो बीजेपी ने कांग्रेस को सीधे सीधे राक्षस मान लिया है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं कि जिस तरीके से त्रेता युग में ऋषि मुनि के हवन कुंड में राक्षस खलर डालते थे, वैसे ही आज कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। राक्षस कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष सीधे सीधे बीजेपी की चवन्नी गोना मानने लगे हैं। महारा का कहना है कि ये महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, वरना आँख नाक कान से वो बंद है। त्रेता काल में जब ऋषि मुनि तप तपस्या करते थे तो एक शक्तियाँ थी जिन्हें राक्षस शक्ति कहा जाता, उनमें विघ्न डालने काम करते थे। आज जनज्वार है, हर जनता अपने आराध्य के पूजन के लिए तप कर रही है, तपस्या कर रही है, मंदिरों में अनुष्ठान कर रही है। तो ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस जो है उस भूमिका में आ रही है कि ऋषि मुनियों के और आम नागरिक का जो तप है उसको भंग करने के लिए अनेकों प्रकार की इस प्रकार की बातें करना। तो सर मैं कह सकता हूँ आज राक्षसों की भूमिका में कांग्रेस आ गई है। महेंद्र भट्ट जी की चवन्नी गुल हो गई है, मुझे लगता है। त्रेता युग का जिक्र करके उनको बताना चाहिए रावण के वंशज कौन है। मैं खुद राम का भक्त हूँ, मेरी सांस सांस में राम रहते हैं, मेरी रोम रोम में राम रहते हैं। वो इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं? मैं तो उनको चैलेंज कर रहा हूँ, आए ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मैंने तो राजपूत कुल में जन्म लिया है, मैं उसके बाद भी उनसे धर्म पे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। आए तो कितना उनका खुला हुआ दिमाग मैं देखना चाहता हूँ। राम मंदिर पर सियासत तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब ये त्रेता युग और राक्षसों तक पहुंच गई है। लिहाजा आने वाले दिनों में मंदिर की राजनीति का नया चेहरा नजर आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।